आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम राजस्थान में लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में प्रमुख लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कल वाले वीडियो में सिंधु सभ्यता का जो पार्ट था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद आज हम राजस्थान के लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर के बाद फिर वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। तो एक चैप्टर राजस्थान इतिहास का होगा, कला संस्कृति का होगा, और एक चैप्टर आपका भारतीय इतिहास से संबंधित यहाँ पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार आज के वीडियो में हम बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं का अध्ययन करने से पहले हमें एक दो शब्दावली याद रखनी है। जैसे एक शब्द आता है क्षेत्रपाल, एक शब्द आता है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल शब्द का अर्थ होता है स्थान विशेष के देवता अथवा ग्राम देवता। क्षेत्रपाल जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्थान विशेष के देवता अथवा ग्राम देवता। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्षेत्रपाल शब्द का अर्थ क्या होता है। क्षेत्र विशेष के देवता अथवा ग्राम देवता। और ग्राम देवता के रूप में या क्षेत्रपाल के रूप में सबसे बड़े जो लोक देवता है, देवता के रूप में पूजे जाते हैं, उनका नाम है भैरू जी या भैरव जी, जिनकी पूजा दो रूपों में की जाती है, काला भैरू और गोरा भैरू। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा राजस्थान में लोक देवता, और ये पटवार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम डिटेल से अध्ययन करते हैं इनका जो लोक देवताओं का जीवन परिचय है उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इनकी जो गतिविधियां थी, इनका मंदिर कहाँ है, इन सभी घटनाओं का डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। तो एक शब्द आता है आपके समक्ष से, और शब्द है क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल, देखिए दोस्तों, क्षेत्रपाल शब्द का अर्थ होता है ग्राम विशेष के देवता अथवा ग्राम देवता। इसका अर्थ है ग्राम देवता अथवा स्थान विशेष के देवता। स्थान विशेष के देवता। एक से पश्चात देखिए, भैरव जी को सबसे बड़ा ग्राम देवता माना जाता है। भैरव जी को सबसे बड़ा ग्राम देवता, यानी राजस्थान के प्रत्येक गांव में, लगभग प्रत्येक गांव में भैरव जी का मंदिर या स्थान देखने को मिलता है। इसलिए भैरव जी को सबसे बड़ा ग्राम देवता माना जाता है। और ये जो भैरव जी हैं, भैरव जी की पूजा दो रूपों में की जाती है। भैरव जी की जो पूजा है वो दो रूपों में की जाती है। नंबर एक, काला भैरव, और नंबर दो, गोरा भैरव। भैरव जी की पूजा दो रूपों में की जाती है, काला भैरव और गोरा भैरव। इसके पश्चात देखिए, क्षेत्रपाल से संबंधित सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर जिले में है। दोस्तों, क्षेत्रपाल से संबंधित सर्वाधिक जो मंदिर हैं वो कौन से जिले में हैं? डूंगरपुर जिले में। इसी प्रकार क्षेत्रपाल से संबंधित जो प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं।
क्षेत्रपाल से संबंधित जो प्रतिमाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें अपन नोट करते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक। क्षेत्रपाल से संबंधित मूर्तियां 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये जो सात्विक प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, इसमें 2 से 4 भुजाएं होती हैं, इसमें 6 भुजाएं होती हैं और इसमें 8 भुजाएं होती हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसमें 2 से 4 भुजाएं होंगी, राजसिक में 6 भुजाएं और तामसिक में 8 भुजाएं। तो आपको ये फैक्ट हैं, ये याद रखने हैं। क्षेत्रपाल शब्द का अर्थ होता है ग्राम देवता या स्थान विशेष के देवता। ग्राम देवता या स्थान विशेष के देवता। और सबसे बड़े ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? भैरव जी की। और इनको 2 रूपों में पूजा जाता है, काला भैरव और गोरा भैरव। क्षेत्रपाल से संबंधित सर्वाधिक जो मंदिर हैं वो डूंगरपुर ज़िले में है। और क्षेत्रपाल से संबंधित प्रतिमाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, स्त्रियों की एवं गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले जो महान पुरुष थे उन्हें मामा जी और जुझार जी कहा गया। मामा जी को मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मामा जी की पूजा 2 रूप में की जाती है, मीठे मामा जी और खारे मामा जी। मीठे मामा जी और खारे मामा जी, फैक्ट हैं, इनको और देख लीजिए आप। स्त्रियों एवं गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले मामा जी व जुझार जी कहलाए। मामा जी व जुझार जी कहलाए। दोस्तों मामा जी को मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? मामा जी की। इन्हें मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं और इनकी पूजा दो रूपों में की जाती है। इनकी पूजा 2 रूपों में की जाती है। नंबर 1 मीठे मामा जी और नंबर 2 खारे मामा जी। मीठे मामा जी को खीर, हलवा आदि का भोग लगाया जाता है। खारे मामा जी को बकरे की बलि दी जाती है। ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद हमारा मुख्य मुद्दा है, मुख्य टॉपिक है मारवाड़ के पंचपीर। लोक देवताओं की बात करें, ये सामान्य परिचय था। एक शब्द आता है मारवाड़ के पंचपीर। दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी सकता है, आगे भी आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार देखिए। सर्वप्रथम मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी
और मेहाजी मांगलिया, मारवाड़ के पंच पीर। इनके नाम याद रखने हैं, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो मान लीजिए 3 नाम यहाँ से ले लिए जाए, चौथा कोई अलग नाम दे दिया जाए, तो सामान्य सी बात है ये 500 नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, ये 500 नाम हमें याद करने पड़ेंगे कि ये पंच पीर हैं, मारवाड़ के पंच पीर। तो क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया ये मारवाड़ के पंच पीर हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में, लोक देवता रामदेव जी के बारे में। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं रामदेव जी। दोस्तों अब हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी देखिए, रामदेव जी, पहले इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य चर्चा है, जीवन परिचय है। देखिए इनका जन्म 1405 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ और इससे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म 1405 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। इसी प्रकार इनका जन्म स्थान है उडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। उडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। तो रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है, और जन्म स्थान है उडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। इसके पश्चात इनके पिता का नाम अजमाल, माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। इन्हें नेतल देरा भरतार भी कहा जाता है, नेतल देरा भरतार भी कहा जाता है। तो पिता का नाम अजमाल, माता मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। इसी प्रकार इनके गुरु का नाम बालीनाथ, और ये भाई हैं वीरमदेव, इनके भाई का नाम था वीरमदेव। इसी प्रकार इनकी बहन का नाम था सुगनाबाई, और इनकी धर्म बहन का नाम है डालीबाई मेघवाल। इसी प्रकार ये तंवर वंशीय राजपूत थे,
वंशीय राजपूत थे। ये सामान्य जीवन परिचय है, ये इनका सामान्य जीवन परिचय। जन्म 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। जन्म स्थान है उड़ू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। पिता अजमाल, माता मैणादे, पत्नी का नाम नेतल दे, तो इन्हें नेतल देरा भरतार के नाम से भी जाना जाता है। गुरु का नाम बालीनाथ, भाई का नाम वीरमदेव, बहन का नाम सुगनाबाई, और इन्होंने डालीबाई मेघवाल को अपनी धर्म बहन बनाया था। रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई मेघवाल ने समाधि ले ली थी। वो आगे बात करेंगे। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। अब इनके उपनाम क्या क्या हैं, देखिए इनके उपनाम। रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है, देखिए नंबर 1 रूणीचारा धणी, रूणीचारा धणी। श्री कृष्ण का अवतार, तो हिंदू लोग इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर कहते हैं। एक इन्हें पीरों का पीर, मक्का से आए हुए संतों ने पीरों का पीर कहा, तो वो आगे बात करेंगे हम। नंबर 5 सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक। तो इनके उपनाम या अन्य नाम है रूणीचारा धणी, श्री कृष्ण का अवतार, तो ये हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, और मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहते हैं। और पीरों का पीर किसने कहा था, मक्का से आए हुए पीरों ने। वो बात करेंगे आगे। और इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो ये सामान्य परिचय है रामदेव जी का। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, रामदेव जी का जो वाहन है लीला घोड़ा। इनका जो वाहन है, वाहन लीला घोड़ा। तो इसे लीले घोड़ेरा अस्वार भी कहा जाता है, लीले घोड़ेरा अस्वार भी कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मल्लीनाथ जी जो एक लोक देवता होंगे, हम आगे अध्ययन करेंगे। मल्लीनाथ जी ने इन्हें सातलमेर अथवा पोकरण का इलाका भेंट किया था। मल्लीनाथ जी ने इन्हें सातलमेर जिसे पोकरण कहा जाता है का क्षेत्र भेंट किया था। या अपन यूं कह सकते हैं कि रामदेव जी ने सातलमेर का जो क्षेत्र है, इलाका है, वो मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था। ये जो सातलमेर है, यहाँ भैरव नामक तांत्रिक राक्षस का आतंक फैला हुआ था, आम जन उससे परेशान था। तो यहाँ भैरव नामक तांत्रिक से आम जन परेशान था। तांत्रिक कई जगह राक्षस लिखा हुआ है, इससे परेशान था। रामदेव जी ने भैरव नामक तांत्रिक का वध कर दिया था, तो यहाँ के लोगों को इससे मुक्ति दिलाई। तो याद रखना है, रामदेव जी ने भैरव का वध कर दिया था। इसी प्रकार दोस्तों रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता माने जाते हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसीलिए इनके पगले पूजे जाते हैं, इनके पगले पूजे जाते हैं। और रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे।
और इनके उपदेश 24 वाणियों में सुरक्षित हैं, जिन्हें बाबरी पर्ची कहा जाता है, जिन्हें बाबरी पर्ची के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए इनके पगले पूजे जाते हैं। पैरों की पूजा होती है, पगले पूजे जाते हैं। इसी प्रकार ये एक ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। ये एक कवि थे, ये एक कवि थे। इनके उपदेश चौबीस वाणियों में सुरक्षित हैं। इनके उपदेश 24 वाणियों में सुरक्षित हैं, जिन्हें बाबरी पर्ची कहा जाता है, जिन्हें बाबरी पर्ची कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त पुजारी होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है, उन्हें रिखिया कहा जाता है। इसी प्रकार इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया था, कामड़िया पंथ चलाया गया। कामड़िया पंथ की स्थापना की गई निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, कामड़िया पंथ की स्थापना की। इन्होंने निम्न वर्ग के उत्थान के लिए, निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया। रिखिया, मेघवाल जाति के भक्त और जो पुजारी होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। देखिए, एक शब्द है रिखिया, रिखिया। मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया। इसी प्रकार एक शब्द आता है जातरू, जातरू। रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है, रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, इनका वाहन है लीला घोड़ा। रामदेव जी का वाहन क्या है? लीला घोड़ा। मल्लीनाथ जी ने इन्हें सातलमेर या पोखरण का क्षेत्र या इलाका भेंट किया था और यहाँ भैरव नामक तांत्रिक से आम जन परेशान था, यहाँ भैरव नामक तांत्रिक से आम जन परेशान था और रामदेव जी ने भैरव का वध करके यहाँ के लोगों को इससे मुक्ति दिलाई। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए इनके पगले पूजे जाते हैं। ये एक कवि थे, इनके उपदेश 24 वाणियों में हैं, जिन्हें बाबरी पर्ची कहा जाता है। निम्न वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। इसी प्रकार जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है और रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, रामदेव जी का जो मंदिर है उसे देवरा कहा जाता है। एक शब्द है देवरा। देवरा रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। इसी प्रकार
एक शब्द आता है जम्मा। जम्मा, इनका जो रात्रि जागरण है उसे जम्मा कहा जाता है। जम्मा। रात्रि जागरण, इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। इसके पश्चात एक शब्द आता है नेजा। नेजा, मंदिर में लगी हुई पचरंगी ध्वजा। मंदिर में लगी हुई पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है और इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। एक शब्द है जिसका नाम है पर्चा। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनके प्रमुख भक्त इनके प्रमुख भक्तों का उल्लेख मिलता है, जिनमें नाम है रत्नारायिका, हरजी भाटी और लक्खी बंजारा। लक्खी बंजारा इनके प्रमुख भक्त माने जाते हैं। देखिए, देवरा राम जी का मंदिर कहलाता है, जम्मा रात्रि जागरण, नेजा मंदिर में लगी हुई जो पचरंगी ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनके प्रमुख भक्त रत्नारायिका, हरजी भाटी और लक्खी बंजारा। इसके पश्चात देखिए, मक्का मदीना से आए हुए पांच पीरों ने इन्हें पीरों का पीर कहा था। पीरों का पीर कहा था, यानी ऐसा उल्लेख मिलता है, धार्मिक मान्यता किंवदंती है कि मक्का से 5 पीर इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर भारत आए और ये इनके पास आकर के इन्हें कहते हैं कि हम आपके पास भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम उन्हीं बर्तनों में भोजन करेंगे जिन बर्तनों में हम हमेशा भोजन करते हैं, लेकिन हम वो बर्तन मक्का मदीना में भूल कर आ गए हैं। ऐसा उल्लेख मिलता है कि रामदेव जी ने अपने चमत्कारों से उन बर्तनों को वहाँ से यहाँ ये बर्तनों को वहाँ से यहाँ लेके आए और उन्हीं बर्तनों में उनको भोजन करवाया। इसीलिए 5 पीरों ने कहा था कि हम केवल पीर हैं और आप पीरों के पीर, हम तो केवल पीर हैं और आप पीरों के पीर। इसीलिए इन्होंने मक्का से आए हुए 5 पीरों को अपने चमत्कारों से प्रभावित किया था। इसके पश्चात 1458 में राम सरोवर के निकट इन्होंने जीवित समाधि ले ली और ये तिथि थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ये तिथि कौन सी है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था और इन्होंने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसीलिए इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा जैसलमेर में भरता है, वो आगे बात करेंगे अपन। इसके पश्चात नोट, रामदेव जी से एक दिन पूर्व
डालीबाई ने समाधि ली थी। और इनका मंदिर रामदेव जी के मंदिर में ही बना हुआ है, रामदेव जी के मंदिर में ही साइड में इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये सामान्य जानकारियां हैं, आप बार बार रिवाइज करेंगे ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ये रामदेव जी के कुछ मंदिर हैं, रामदेव जी के कुछ मंदिर हैं, इनको देख लीजिए। रामदेवरा जैसलमेर ये मुख्य मंदिर है, रामदेवरा जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर है। मंदिर को देवरा कहा जाता है, मंदिर को देवरा कहा जाता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, अधरशिला मंदिर जोधपुर और खूंडियास, खूंडियास कहा है नागौर, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। खूंडियास नागौर, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा, जबकि छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में। इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द है ब्यावले, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत, रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावले कहलाते हैं। और रामदेव जी को, एक क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है, रामदेव जी को एक हाथ में माला व एक हाथ में तंदूरा लिए हुए दिखाया गया है, लिए हुए दिखाया गया है। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। इनके एक हाथ में तो माला है और एक हाथ में तंदूरा। इनके प्रमुख मंदिर हैं रामदेवरा ये मुख्य मंदिर, छोटा रामदेवरा गुजरात, सुरता खेड़ा चित्तौड़, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, अधरशिला मंदिर जोधपुर, खूंडिया से याद रखना है राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। और इन्हें एक हाथ में माला और एक हाथ में तंदूरा लिए हुए दिखाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे रामदेव जी का मेला कब लगता है, कब से कब तक लगता है, क्यों प्रसिद्ध है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रामदेव जी का मेला। देखिए इनका मेला, रामदेव जी का मेला जो मुख्य मेला है वो रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। इनका जो मुख्य मेला है वो इनका मेला रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। जो मुख्य मेला है वो रामदेवरा जैसलमेर में। कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और दोस्तों हमने लोक नृत्यों में बात की थी, इस मेले का प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य मेले का प्रमुख आकर्षण है। 13 ताली नृत्य मेले का प्रमुख आकर्षण है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से मेले में भाग लेने के लिए आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से जात्री कहा जाता है, भक्तों को जात्री आते हैं। इसी प्रकार इनका मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों संख्या के आधार पर सर्वाधिक यात्री इसी मेले में इकट्ठे होते हैं। संख्या के आधार पर सबसे बड़ा मेला
राजस्थान का संख्या के आधार पर सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो आपको ये तिथि याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में 13 ताली नृत्य मेले का प्रमुख आकर्षण है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात से भी यात्री आते हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी भाग लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। संख्या के आधार पर सबसे बड़ा मेला, ध्यान रखना है, राजस्थान में संख्या के आधार पर सबसे बड़ा मेला किसका भरता है? रामदेव जी का। और नोट, रामदेव जी का गीत सबसे लंबा है, यह सबसे लंबा गीत है, लगभग 48 मिनट। देखिए दोस्तों, अगर केवल लोक देवताओं की बात करें, हम लोक देवताओं की बात करें तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। अगर क्वेश्चन आता है लोक देवी और देवताओं में, तो इसमें उत्तर आएगा जीण माता। देवी देवताओं का अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से लोक देवी देवताओं में, लोक देवी देवताओं में किसका गीत सबसे लंबा है, तो जीण माता आएगा। अगर स्पेशल केवल रामदेव जी केवल अगर क्वेश्चन आता है कि लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो हमारा उत्तर होगा रामदेव जी। तो दोस्तों, ये थे रामदेव जी। आप 1-2 बार इनको रिवाइज कीजिए और आप अपनी समस्या ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। अगर आपको कोई समस्या हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान होगा। कोई क्वेश्चन है जिसको जो समझ में नहीं आता है, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। कोई भी टॉपिक है, कोई लाइन कवर नहीं हो पाती, उसको रिवाइज कीजिए, फिर भी क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।